तकरीबन 2 चम्मच हम अजवाइन के डालेंगे। जस्ट 2 टेबल स्पून, 1 2 या बहुत ज़्यादा हो तो इतनी सी और आप डाल दें। ये 2 चम्मच हमने डाली इसमें अजवाइन की। 1 तिल कलवंजी, ठीक है। ये हम इसमें नहीं डालेंगे इसलिए कि हमने भूनना है इसे, और भूनने के लिए ये चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हल्दी और सूंड वगैरह वो भी हम पीसने के बाद इसमें डालेंगे। तो हम इसमें डालेंगे अभी जनाब ज़ीरा डालेंगे हम इसमें 1 2 3 4 और ये जनाब 5 चम्मच डालेंगे ज़ीरा पिंडी अचार के लिए। अचार पिंडी दा ते मज़ेदार। ये जनाब हम इनको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे। तो आइए इसको हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। हमने हल्की आंच पर, आप ये देख लें, कम से कम ये इतनी आंच हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा आंच ना हो। हम अपना ये पॉट जो है जिसमें हमने मसाले डाले थे आपके सामने इसको रख देंगे और नहायत ही हल्की आंच पे इसको हम कोशिश करें। जो कफ़ीर हम यूज़ करते हैं इसका बिल्कुल ड्राई होना बहुत ज़रूरी है जी। अभी बिल्कुल ड्राई हो, इसको हम हल्की आंच पे साथ साथ भूनेंगे। जैसे ये मसाला चटकना शुरू हो जाए, फ्लेम देखें इससे ज़्यादा ना हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनाब इसे भूना तो अब कमरे में सूंधी खुशबू आ रही है और आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हीट फील होगी आपको थोड़ी सी। जब हीट फील होने लगे और मसाला जो है वो चटकने लगे तो आप इसमें शामिल करेंगे अब 2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 2 और ये होता है ना पिंडी में कहते थे चुंगा, ये चुंगा भी जो हमने इसमें डाल दिया। अब चूँकि इसे हमने पूरे 11 मिनट हल्की आंच पे पकाया, पकाने के बाद इसमें शामिल की है काली मिर्च। तो काली मिर्च को ज़्यादा पकाना नहीं है हमने, और मकसद इसका ये होता है कि एक तो अचार का जायका बहुत मज़ेदार हो जाता है मसालों को भूनने से, और इसका जो टेक्निकली जो हमारा फ़ायदा है वो ये है कि मसालों के अंदर अगर हल्की सी भी नमी रहेगी जो अचार को ख़राब कर सकती है, उसमें फफूंदी ला सकती है, हम जनाब वो नमी भी गर्म करके ठीक कर लेते हैं। ये आप देखिए, अब आप देखिए कमरे में बड़ी खूबसूरत सी खुशबू फैलनी शुरू होगी। हम इसको अब काली मिर्चों के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे। काली मिर्चों के बाद हमने इसको 1.5 से 2 मिनट, बस 1.5 से 2 मिनट हम इनको पकाया। फिर हीट थोड़ी सी ऊपर फील होनी शुरू होगी तो इसका मतलब है मसाला हमारा तैयार है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा लाल नहीं करना, क्योंकि ये कड़वाहट फील होगी आपको फिर अचार में। हम फ्लेम इसका करते हैं बंद। थोड़ी देर उसी चूल्हे की हीट पर इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे, ताकि जितनी हीट अभी कढ़ाई की है हमारे पास, इसमें आप देखें राई नीचे बैठी हुई है, तो इस तरह से अगर थोड़ी सी भी रेत इसमें हो तो वो नीचे गिर जाती है। अव्वल तो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ किया, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। और स्मेल इस वक्त जनाब पूरा किचन जो है ना खुशबू की लपेट में। हमने फ्लेम ऑफ करने के बाद भी इसे मुसलसल थोड़ा सा और भुना, ताकि वो जो कढ़ाई की गरमाइश होती है ना, वो मसाला जो उसके साथ लगा रहता है उसको ज़्यादा जला देती है या ज़्यादा रेड कर देती है। तो इसलिए इसको फ्लेम बंद करने के बाद भी इसका हिलाना बहुत ज़रूरी है। अब नाजरीन हम इसमें से हाफ़ जो है वो हम रहने देंगे साबुत, और हाफ़ जो है वो हम ग्राइंडर में जो है ना वो पीस लेंगे। तो अब इसका आधा हिस्सा हमने साबुत रहने देना और आधे हिस्से को ग्राइंड करना।
अक्सर जो बारीक अज्जा होते हैं, खालिस अज्जा होते हैं, वो किनारे के साथ लग जाते हैं, इसलिए नाइफ से या किसी चीज़ से उनको खुरच कर, ये देखिए कि अच्छी खासी मिकदार इसके साथ लेके इसको उतारना भी बहुत जरूरी है। तो क्या ख्याल है नाज़रीन, ये 50-50 हो गया ना, आधा हमने साबित रखा, आधा हमने पिसा हुआ। आइए आगे चलते हैं। 1 किलो, लगभग 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा करेले हैं। तो 1 किलो में हमारे 1 2 3 4 5 पंचन पाक के नाम के 5 करेले आए हैं। इनको हम पहले धो लेंगे अच्छे तरीके से। हम सही से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसके सारे बीज हमने अंदर से निकाल दिए। तो नाज़रीन देखें कि हमने ये 5 के 5 जो है ना, ये अंदर से इनके ये गूदा और बीज निकाल लिया है। और सालन में अक्सर ये जो गूदा है ये बड़ा टेस्टी होता है और विटामिन कैल्शियम से भरपूर है, प्रोटीन से भरपूर है, इसको भी फेंकना नहीं चाहिए। और हम लोग इसको अचार में भी शामिल कर सकते हैं। अचार टेस्टी और मसाला मज़ेदार होता है, लेकिन उसके लिए बीज नहीं, बीज के ऊपर वाला ये रेशा इस्तेमाल होता है। तो जनाब, अगर आप अचार में चाहते हैं कि मसाला मज़ेदार हो और अचार जल्दी बने, तो उस सूरत में आप इसकी ऊपर वाली जो लेयर हैं आप इनको इस तरह से उतारें। ये देखिए, तो इस तरह से अचार जल्दी बनेगा और इसके अंदर की जो नमी है वो जल्दी उसकी झट जाएगी, क्योंकि इनके अंदर भी अच्छा खासा पानी होता है जो अलहदा से नमक लगने पर इनको हमने इसके ऊपर की हमने ये हम तस्वीर में भी सभी को उतार देते हैं। एक आध का हम रहने देंगे, वहाँ से देखिए उसका टेस्ट कैसा है। ये हमने ऊपर से इसका सारा उतार दिया। इस तरह से नमक लगने पर ये जल्दी तैयार हो जाएगा और ये भी ज़ाया नहीं होते। ये भी अचार में हम डालते हैं तो ये मसाले में बड़ा टेस्टी जो है ना जायका होता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है, टेस्टी जायका। जी नाज़रीन, हमने इन 5 से ऊपर का हिस्सा उतारा, तो ये ऊपर का हिस्सा तकरीबन 1.5 पाव हमारा ये हो गया, लेकिन ये ज़ाया नहीं होगा, इसको भी हम नमक लगा के रखेंगे। सबसे पहले हम इसी को नमक लगा लेते हैं, तकरीबन ये 1.5 टीस्पून। बाद दफ़ा ये गिल्टियाँ बन जाती तो उनका तोड़ना ज़रूरी है। हम इनको नमक लगाकर 8 से 10 या हद 12 घंटे, हम 12 घंटे तक रखेंगे इनको, ताकि इनकी कड़वाहट और पानी सारा निकल जाए। तो इनको थोड़ा सा धूप में भी रखेंगे मसाला लगाने के बाद। इसको हमने लगा दिया। तो
साइड पे कर देते हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। हम इसको रिंग की सूरत में काटेंगे और उसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि आप एक करेले के अंदर दूसरा करेला डाल दें। अब ये बाकी तो बहुत बड़े हैं, ये एक ही साइज़ के लिहाजा हमने इनको एक में डाल दिया। क्योंकि रिंग अच्छे हैं, हम ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करते हैं, इसी में डाल दें। पहला हिस्सा घेरा वाला हम काट दें। उसके बाद हम इसे काटते हैं रिंग की सूरत में। बहुत बारीक भी नहीं काटेंगे हम लोग कि वो खुश्क होकर बिल्कुल छिलका सा रह जाए, और बहुत मोटा भी नहीं काटेंगे कि देर से गले। तो लिहाजा हम इसको दरमियाने साइज़ के मतलब में रिंग की सूरत में, आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये रिंग की सूरत में काटें। आप इसे लंबा लंबा भी काट सकते हैं, इसमें मंशा है, जैसे आपकी मंशा हो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप इसे वैसे काट सकते हैं। आम का अचार, नींबू का अचार, लसूड़े का अचार, ये सारे अपनी जगह बहुत बेहतरीन से ही, लेकिन करेले के अचार का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खून की जिसकी प्रॉब्लम है वो हल होते हैं, और ब्लड शुगर जिनको है उनके लिए ये बहुत मुफीद है। वो इंजॉय भी कर सकते हैं, टेस्ट भी हासिल कर सकते हैं, और ये ब्लड शुगर में ब्लड में जो शुगर की मिक़दार है इसको कम करता है। और अक्सर शुगर की जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें भी खुश्क करेला यूज होता है। हम इसी तरह बाकी की जो तीन हैं इनकी जो आखिरी कोना हम काटेंगे, और एक के अंदर दूसरा था कि इतना ज़्यादा हमें काटने ना पड़ेगा। सबसे बड़ा वाला नीचे लेंगे हम, लंबाई में बड़ा था लेकिन चौड़ाई में कम था। हम तीसरे वाला इसके अंदर डाल देते हैं जी। तो ये हो गया हमारे तीनों एक साथ कट लें, वक्त भी बच जाता है, तीनों एक साथ जो है ना रिंग बन गए।